सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस कक्षा में, इस स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपनी मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। माता पिता के रूप में, पति पत्नी के रूप में, बेटा बेटी के रूप में, भाई बहन के रूप में, मित्र के रूप में, गुरु शिष्य के रूप में, पिता या पुत्र के रूप में, ये जितने भी संसार में संबंध हैं, उन संबंधों में मन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये मनोविज्ञान भी है कि हमारा भाव, हमारा मन किसके प्रति कैसा है, जैसा होगा वैसा ही हमारे स्वभाव में उतरेगा, हमारा जो वातावरण है वैसा ही बन जाएगा। हम अगर घर में सुख शांति आनंद की स्थापना करना चाहते हैं, प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, तो परम आवश्यक है कि घर में रहने वाले माता पिता या पति पत्नी दाम्पत्य जीवन जो है वो बहुत पवित्र होना चाहिए। उनमें कभी भी विरोध नहीं होना चाहिए। पिछली भी कक्षा में हमने चर्चा की थी कि पुत्रों का भी, संतानों का भी ऐसा स्वभाव हो कि वो सौमनस्य से युक्त हो, मन एक दूसरे के प्रति अविरोधी हो, संतानों में भी कलह ना हो, द्वेष ना हो, छल कपट ना हो। आज हम संसार की जो स्थितियां देखते हैं कि सबसे ज्यादा भाई भाई से ही लोगों में जो है ईर्ष्या द्वेष है। वो जो सुमन की बात की, सुमन अच्छे मन की बात की है, वहीं पर दुश्मन बन जाते हैं। भाई भाई में सौमनस्य होना चाहिए। परिवार का जो भरण पोषण है, माता पिता या जो भी परिवार के सदस्य होते हैं, उन सब के मन सुमन से युक्त हों, सौमनस्य से युक्त हों। लेकिन आज प्रायः एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। अच्छे मन नहीं है, न पति का पत्नी के प्रति है। जो अच्छे हैं, ऐसे भी बहुत घर परिवार हैं जहां पर हम अगर दृष्टिपात करें, यदि विचार करें, तो घर में रहते हुए भी एक सन्यास जैसा जीवन जीते हैं, निर्लेप जीवन जीते हैं और बहुत ही पवित्रता के साथ जीवन जीते हैं, बहुत ही सुखमय, शांतिमय, संतोषमय, आनंदमय जीवन जीते। ऐसे भी बहुत परिवार हैं। लेकिन प्रायः जो आज की बहुत बड़ी समस्या है, संकट है, घर घर में यह कलह है, ईर्ष्या है, द्वेष है। घर घर में ही माता पिता के प्रति, पति पत्नी के प्रति, बेटा बेटी के प्रति ईर्ष्या के बीज बोए जा रहे हैं। कुचक्र के तहत एक जो वैचारिक उन्माद है, वैचारिक उन्माद, जिससे हमारे घरों में दीवारें खड़ी हो रही हैं, दिलों में दरारें खड़ी हो रही हैं। हमको यदि इसको जो है दिव्य बनाना है, हमको यदि अपने जीवन को, घर परिवार को, संतानों को और पति पत्नी के जीवन को यदि पवित्र बनाना है, सुंदर सफल जीवन बनाना है, तो इस पर कल्याणी वेदवाणी का जो उपदेश है, संदेश है, उसको समझना है और उसको जीना है, घर घर इसको पहुंचाना है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, तब जाकर के स्थापित होगा यह वेद जो सबके लिए कल्याणकारी है। तो बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है और आज हम चर्चा करेंगे अथर्ववेद के सप्तम कांड के 36वें सूक्त के प्रथम मंत्र का, जिसमें बहुत सुंदर बात कही कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम कैसा होना चाहिए, मन एक दूसरे के प्रति कैसे होने चाहिए। क्योंकि आज ये जो घरों में पतिव्रता या पत्नीव्रता का जो बहुत बड़ा एक संदेश हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, हमारी ऋषि ऋषिकाओं ने, वीर वीरांगनाओं ने उसको जिया है, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं बहुत विषम है, विष घोला जा रहा है एक दूसरे के प्रति। पता नहीं क्या क्या हमारे ग्रंथों में, हमारे किसी भी साहित्य में तलाक जैसी कोई समस्या या कोई चर्चा कभी थी नहीं। तलाक कभी जो है कहीं कोई सुनने में ही नहीं आया। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, एक तो अन्य जो समुदाय हैं, जो संप्रदाय हैं, उनमें हैं,
लेकिन कुछ जो इस सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनमें भी यह प्रचलन चल पड़ा है, जो बहुत ही घातक है। इससे बचना है तो कैसा मन होना चाहिए पति पत्नी का, उसके प्रति बहुत सुंदर यहाँ पर बात कही है कि दाम्पत्य प्रेम जब होगा तो एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का स्थान होगा, सम्मान होगा, तो जीवन की समस्याओं का, घर की समस्याओं का समाधान होगा। वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा। ओम अक्षौ नौ मधु संकाशे मधु संकाशे। अनीकम अनीकम नौ सम्मंजनम। अंतः कृण्स्व अंतः कृण्स्व मां हृदि मन इन्नौ मम इन्नौ सहासति।
अथर्ववेद के 7वें कांड के 36वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम अक्षौ नौ मधुसंकाशे अनेकं नौ समंजनम अंतः कृणस्व मां हृदि मनइन्नौ सहासति। बहुत ही सुंदर बात कही है। अक्षौ नौ मधुसंकाशे, इस मंत्र का ऋषि अथर्वा है, देवता अक्षी मन और छंद है अनुष्टुप। पति और पत्नी का जीवन कैसा होना चाहिए? प्रीतिपूर्वक, प्रेम से परिपूर्ण हो, कलह से दूर हो। पत्नी पति को संबोधित करती हुई यह कामना करती है, यह वांछा करती है कि नौ अक्षौ, हम दोनों की आंखें मधु संकाशे, मधु सदृश हों। पति और पत्नी दोनों की दृष्टि पवित्र हो, प्रेम से सनी हो, परिपूर्ण हो, एक दूसरे को आंख दिखाने वाले ना बने, एक दूसरे के प्रति लाल पीली आंख करने वाले ना बने, क्रोधी ना हो। भाव ये है, आंखों में प्रीति का भाव छलके, क्योंकि ये आंखें बहुत ही प्रकार से हमको व्यवहार में हम देख सकते हैं कि आंखों से ही पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है। क्रोध है तो आंख बताएगी, प्रेम है तो आंख बताएगी, दुखी है तो आंख बताएगी, सुखी है तो आंख बताएगी। आंखों में एक चमक है। तो कहा कि हमारी आंखें, दोनों की आंखें कैसी हो? मधु सदृश हो, अर्थात जैसे मधु मधुर व स्निग्ध है, इसी प्रकार से हमारी आंखें परस्पर अनुरक्त, मधुर प्रेक्षण वाली तथा अत्यंत स्निग्ध होनी चाहिए, अत्यंत प्रीति से परिपूर्ण होनी चाहिए, ऐसी प्रेक्षण वाली होनी चाहिए। जब हम किसी के प्रति देखें, किसी को देखें, तो उसमें प्रीति का भाव हो, प्रेम का। और परस्पर पति पत्नी का, यदि यहाँ पर हम विशेष रूप से, क्योंकि पत्नी का यह एक मनोभाव है कि हम एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखें, हमारी आंखों में एक दूसरे के प्रति छल कपट न हो, हम एक दूसरे की आंखों में धूल झोंकने वाले ना बने, हम एक दूसरे के प्रति दगा देने वाले ना बने, एक दूसरे के प्रति छल कपट वाले ना बने। हमारे आंखों में प्रेम हो, निश्चल हो, पवित्रता हो और शुचिता होनी चाहिए। नौ, हम दोनों का अनीकम मुखमंडल समंजनम यथावत विकास वाला हो, प्रसन्नता से युक्त रहे हम, हमारा चेहरा लटका ना हो, मुरझाया ना हो, हमारे मुखमंडल में चमक हो, तेजस्विता हो, प्रसन्नता हो, सौहार्द हो, सौमनस्य हो। हम एक दूसरे को देखें तो उससे जो है सुख, शांति, आनंद की अनुभूति हम कर सके। प्रसन्नता को प्रकट करने वाला होना चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए। पत्नी पति से कहती है कि माम, मुझे हृदय में अंतःकरणस्व, अंदर स्थान दे, अर्थात अपने हृदय में मुझको स्थान दे, मैं तेरी हृदयंगमा व प्रिया बनूं। नौ, हम दोनों का मन इत निश्चय से सह असति, समान, एक जैसा हो, क्योंकि ये बड़ा मनोविज्ञान है। मन में यदि ईर्ष्या द्वेष है, मन में यदि छल कपट है, तो कभी ना कभी वो सामने आता है। इससे संबंधों में खटास आ जाती है, संबंधों में दरार आ जाती है और विघटन हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है। फिर एक दूसरे के प्रति पता नहीं क्या क्या भाव रखते हैं। जिन्होंने 7 फेरे लिए, हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा और ये जो सनातन पुरातन वैदिक संस्कारों की परंपरा है, यह बहुत ही
उत्तम जीवन जीने का संदेश देने वाली है। उत्तम जीवन ऐसा हो कि एक दूसरे के प्रति बहुत ही प्रीति हो, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के मन में एक दूसरे का सम्मान हो, कभी अपमान की भावना ना आए, कभी एक दूसरे के प्रति जो है हीन भावना ना रखें। तो यहाँ यही कहा, हम दोनों का मन निश्चय से एक समान हो, एक जैसा हो, परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए, मेरे मन में कुछ आपके मन में कुछ, ये नहीं होना चाहिए। मन एक जैसा हो, पति पत्नी परस्पर मधुर अनुरक्त आंखों से एक दूसरे को देखें, उनके जो है चेहरे सदा प्रसन्नता से युक्त हों, एक दूसरे को वो अपने हृदय में स्थान दें, एक जो है उन दोनों का मन साथ साथ हो। मन, कितने सुंदर बात ये हमको सुनने को समझने को मिल रही है जो दाम्पत्य जीवन जीने वाले हैं। क्योंकि आजकल जो 99% जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है घरों में, एक दूसरे के प्रति अपमान का भाव रखते हैं, ईर्ष्या द्वेष का भाव रखते हैं। तो ये प्रार्थना जो हम कर रहे हैं ईश्वर से, चाहे किसी भी संबंध में हो, मन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मन यदि हमारा पवित्र है, मन में यदि कोई छल कपट नहीं है, द्वेष नहीं है, तो बहुत ही सुंदर जीवन हमारा हो जाता है। और इस प्रकार से जीवन जीने वाले जो पति पत्नी हैं, उनसे जो संतान होने वाली है वह भी उत्तम गुणों से युक्त होने वाली है। इसलिए ये कहा है फिर आगे कि अभित्वा मनुजातेन दधामि मम वाससा यथा सो मम केवलो नान्यासाम कीर्तयाश्चन। पत्नी पति से कहती है कि त्वा, तुझे मनुजातेन विचार पूर्वक धारण किए हुए गए अपने इन वस्त्रों से अभी दधामी, अपने साथ बांधती हूँ, मैं तुझे इस प्रकार अपने साथ संबंध करती हूँ कि जिससे मम, तू केवल मेरा ही हो और अन्यासाम, औरों का नाम भी कभी उच्चारित न करे। ये बहुत बड़ी बात है और विवाह संस्कार में तो विशेषकर देखने को मिलता है। पति पत्नी के वस्त्रों को जोड़ देते हैं, गांठ बांध देते हैं और साथ फेरे लेते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि पति पत्नी से सदा मिला रहे, जुड़ा रहे। यह बंधन जो प्रेम का बंधन है वो टूटे नहीं, मन कभी मलिन न हो। मन क्योंकि चंचल है, मन कहीं दूसरे व्यक्ति पर न जाए, किसी, चाहे पत्नी के लिए हो या पति के लिए हो। तो ये जो यहाँ भावना है कि मैं ऐसे गुणकर्म स्वभाव से युक्त अपने को बना रहा हूँ जिससे हम एक दूसरे के प्रति ही प्रसन्नता से व्यवहार कर पाए, पति को पत्नी प्रसन्न रखे और पत्नी का ध्यान पति देता रहे, पति का ध्यान अन्य किसी स्त्री पर ना जाए और पत्नी का भी ध्यान किसी पुरुष पर ना जाए। तो ये जो है बात, ये उत्तम ढंग से हमको समझनी चाहिए कि पति पत्नी का जो संबंध है, जो एक रिश्ता है, वो बहुत जो है महनीय है और एक दूसरे के जो है मन जब प्रीति पूर्वक होंगे तो ग्लानि का भाव नहीं आएगा और सम्मान का भाव आएगा। और यह बिल्कुल उचित है घर को चलाने के लिए, दाम्पत्य जीवन को और गृहस्थ रूपी इस संस्थान को चलाने के लिए मन बहुत ही दृढ़ होना चाहिए। पत्नी अपने मन में दृढ़ निश्चय करे कि मुझे पति गृह से कभी पृथक नहीं होना। बहुत सुंदर बात कही है। इदम खानामि भेषजम मां पश्चम अभि रुरोदम परायतो निवर्तनयामायतः प्रतिनंदनम। ये प्रतिज्ञा है, कितनी बड़ी बात है। और यह जो है एक विधान है, जिस समय एक पत्नी वधु संस्कार के समय यह प्रतिज्ञा करती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो 16 संस्कार हैं, जो उसमें विवाह संस्कार है, तो उसमें एक प्रतिज्ञा होती है और उसमें भी एक मन को संकल्प से युक्त करने के लिए कहा है, सनो अरेमा देवा प्रेतो मुंजन्तु माम पते है। वे शत्रुओं का नियमन करने वाले प्रभु मुझे यहाँ पति गृह में से जो है मुक्त करे, परंतु मैं पति गृह से कभी जो है पितृगृह से, यहाँ जो संकल्प है कि पितृगृह से मुझको मुक्त करें, परंतु मैं पति के गृह से कभी पृथक ना हूँ। अरे माँ,
प्रेतो मुंचतो माँ पते है, माँ पते मेरे पति, मैं पति के घर जा रही हूँ पत्नी के रूप में। तो आज मैं पिता के घर से जा रही हूँ, पिता के घर से मुझको तो जो है मुक्त किया है, लेकिन पति के घर से कभी मैं मुक्त ना हूँ। यह मेरी एक प्रतिज्ञा है। यह प्रबल औषधि का कार्य करती है और पति को, वर को पर स्त्री परांगमुख बनाती है। यह प्रतिज्ञा पति पत्नी के प्रेम की जो है, जो कमी रूप रोग का जो है औषध बन जाती है। पत्नी कहती है कि मैं इदम भेषजम, इस प्रतिज्ञा रूपी औषधि को खनामी हृदय में जो है, हृदय क्षेत्र में मैं स्थापित करने वाली बनाती हूँ। यह औषध माम पश्चिम, पति के लिए केवल मुझे ही देखने के लिए या मेरे ही प्रति उसका भाव रहे, ऐसा है। अन्य उसके अंदर कोई पाप ना आए। अभी रो रो दम, पति के अन्य जो है, जो भाव हैं अन्य स्त्री के प्रति, वह कभी ना हो। और इस प्रकार से परायतः निवर्तनम, अपने से जो है परे जाते हुए पति के पुनर्वर्तन का कारण बनती है। आयतः प्रति नंदनम, मेरे पति आते हुए पति के आनंद को उत्पन्न करती है। पति अपने मन में दृढ़ निश्चय करे कि मुझे पति गृह से कभी पृथक नहीं होना, मेरी डोली आती है और मेरा यहाँ से जो है शव ही निकले, अर्थात जो अर्थी डोली में तो पत्नी आती है घर में, और उसका अंतिम जो अंतिम यात्रा है अर्थी, वह भी उस घर से निकले। इससे बीच में कोई भी जो है जो अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, किसी भी परिस्थिति में उसको घर नहीं छोड़ना, ऐसा वो संकल्प करती है। ऐसा करने पर पति कभी भी एक दूसरे के प्रति जो कभी मन में गलत भाव या दुर्भाव या मन का जो चांचल्य स्वभाव है, उसको वो कंट्रोल करके, नियंत्रित करके, नियमन में रख करके एक दूसरे के सम्मान का, एक दूसरे के जीवन की उन्नति का खूब उन्नत कार्य करते हैं। तो निसंदेह यह बहुत ही सुंदर महनीय जो जीवन है, उसमें भी मनोविज्ञान बहुत बड़ा कार्य करता है। जब एक संकल्प ले लिया तो एक मन में रहता है कि हमने संकल्प लिया है और इस संकल्प को कभी तोड़ना नहीं है। संकल्प से ही युक्त होकर के व्यक्ति अपने जीवन को सुंदर बना पाता है। बहुत सुंदर बात कही है प्रभु की भक्ति के लिए। तू ही इष्ट मेरा, तू ही देवता है, तू ही बंधु मेरा, माता तो पिता है। नहीं है कोई चाह ना और दिल में, तुझे चाहता हूँ यही चाहना है। राह ढूंढता है तुझको कब से जमाना, तू दिल में है और दर्द दिल की दवा है। खतावार है दरअसल अहले दुनिया, फकत एक तू ही विश्व में देखता है। जवानों जवानी में कुछ काम कर लो, समझते हो जिसको जवानी हवा है। पता पत्ता पत्ता दे रहा है जिसका, सरासर गलत है कि तू लापता है। तू ही इष्ट मेरा, तू ही देवता है, तू ही बंधु मेरा, सखा भी है तू ही बंधु मेरा, माता तो पिता है। कोई चाहना नहीं है और दिल में, तुझे चाहता हूँ बस यही चाहना है। तुझे चाहता हूँ प्रभु यही चाहना है। यही कामना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति।